ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपना टॉपिक है। इसके बाद आखिरी टॉपिक अपना समेशन रहेगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चॅप्टर। ओके, सो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एकच प्रॉब्लेम करायचा आपल्याला, कारण की तुम्हाला एकच प्रॉब्लेम आहे। नाउ दिस सिरीज इज इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ JEE मोस्टली, ठीक है। तर याच्यात तुम्हाला फक्त एकच दोन फॉर्मूले बेसिकली, एक TN का और एक SN का। एस इन्फिनिटी का भी एक फॉर्मूला आता है जिसमें ये नहीं, पण पहले अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक काय आता है, खूप सोपी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब GP। सो AGP इज बेसिकली बोथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी। तो तुम बोलोगे सर कैसी, तो खूप सिंपल आहे पहा। ए कॉमा, आता जर मी म्हटलं तुम्हाला फक्त हे लिहायचं आहे, काय म्हणतात AP लिहायचं आहे, तुम्ही कसे लिहाल A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अगर मैंने बोला GP लिखो तो A इंटू आर टू द पावर n-1 वाला आएगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, राइट। सो वी आर गोइंग टू राइट इट इन बोथ मैनर इंटू R। पहिला दोघांचा येत राहतो, फिर आएगा A प्लस D इंटू R, फिर आएगा A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर। पहली टर्म AP में जा रही, ये टर्म दूसरी टर्म GP की जा रही, मतलब R कॉमन रेशो के जाते तो GP आणि D कशात येतो AP, म्हणून तुम्हाला काय आलं, ही टर्म अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये लिखना है तुमको A प्लस 3D R क्यूब एंड सो ऑन, ओके। ये तुम्हारी सीरीज ऐसे रहती। तो एग्जाम्पल के तब तुमको और क्लियर हो जाएगा, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये सीरीज थोड़ी सी खतरनाक रहती है। तो अब TN, अगर मेरे को TN पूछा गया, सो TN इज इक्वल्स टू क्या आएगा, A प्लस n-1 इंटू D इंटू R टू द पावर n-1, करेक्ट। दोनों का TN मिला के, फक्त आता SN तसा नसतो याचा, SN वैसी नहीं रहता, SN थोड़ा खतरनाक रहता। सो SN का इसका डेरिवेशन है जो तुमको 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में काम में नहीं है, बोर्ड्स में। पर जेव्हा मी JEE घेईल तेव्हा मी याचं डेरिवेशन पण सांगेल। अभी के लिए तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ओके। सो बड़ा सा फॉर्मूला एक है, SN इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR इंटू 1 माइनस R टू द पावर n-1 अपॉन 1 माइनस R होल स्क्वायर माइनस A प्लस n-1 इंटू D इंटू R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर बेसिक AGP। ये फॉर्मूला लिखना पड़ता तुमको, AGP का फॉर्मूला रहता है, ओके। सो SN इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR इंटू 1 माइनस R टू द पावर n-1 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर माइनस A प्लस n-1 इंटू D अपॉन 1 माइनस R इंटू R टू द पावर n। बड़ा सा एक फॉर्मूला है, एक खाद बेसिस तुम्हारा बोर्ड्स मध्ये याचा प्रॉब्लम आला तो येईल, वरना बहुत रेयर चांस है, आएगा तो बड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जो अपन आज एक छुड़ाने वाले हैं, ओके। सो अब S इन्फिनिटी, दिस इज फॉर R नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। R 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता भाई, चलता नहीं अपने को। R अगर 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 जो चलने वाला नहीं है, सो R नॉट इक्वल टू 1। आता S इन्फिनिटी GP मध्ये आपण शिकलो होतो, जैसे जैसे n इन्फिनिटी तक जाता है R टू द पावर n वाले सब 0 तक जाते हैं। जैसे जैसे n इन्फिनिटी जाता है तो R टू द पावर n वाले कहाँ जाते हैं, 0। सो अगर मैंने n को इन्फिनिटी पकड़ लिया तो R टू द पावर n 0 हो गया, R टू द पावर n-1 भी 0 ही होने वाला भाई, दोनों बहुत ज्यादा फर्क वाले नहीं है, तो दोनों 0 होणार है। तो काय काय 0 होणार है, R टू द पावर n 0 हो गया, R टू द पावर n-1 0 हो गया। सो बचा क्या, A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR 1 माइनस 0 इज 1 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर S इन्फिनिटी फॉर AGP। ये किसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा, S इन्फिनिटी फॉर AGP। ये हुए तुम्हारे 3 फॉर्मूले। मैं यहाँ से प्रॉब्लम कंटिन्यू करूंगा, ओके। सो प्रॉब्लम लिखते जाओ, फाइंड TN एंड SN ऑफ, फाइंड TN and SN of
सीरीज लिखते जाना 1 4 12 32 80 192 32 80 192। अब यार कैसे ही समझेगा कि ही सीरीज कोणची आहे? अब ये एपी में है क्या? मेरे को तो नहीं लगता एपी मध्ये कॉमन डिफरेंस सेम लगतो, बरोबर है। ये जीपी है क्या? जीपी में कॉमन रेशो लगता सेम, यहाँ पे मुझे कॉमन रेशो सेम होते हुए दिख नहीं रहा। एचपी नहीं है क्योंकि एपी में तो उसको उल्टा करके एचपी में आना चाहिए, तो नहीं है। तर बघ आहे काय, अब हो सकता है एजीपी भी नहीं है, पर आपण से सोडवून राहिलो, अपने को पता है एजीपी है, तो एजीपी आहे मीन्स उसमें एपी भी चाहिए और जीपी भी चाहिए, तो उसको तोड़ना पड़ता अपने को। तो कसं तोडू आपण? 1 अब कैसे उसको तोड़ सकते हैं उस पर फरक पड़ता है। एक सीरीज एपी मध्ये पाहिजे, एक सीरीज जीपी मध्ये पाहिजे, तो उसको तोड़ना होगा। तो 2 मिनट यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और सोचते जाना कि उसको कैसे तोड़ना है मेरे को। इट शुड बी इन दिस टर्म, तो ए म्हणजे ए 1च राहील, दोनों का सेम रहेगा। इधर तुम्हारा आना चाहिए ए प्लस डी, म्हणजे तुमचा कॉमन रेशो आला पाहिजे, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए एपी में, और इधर तुम्हारा आर आना चाहिए। सो इथे कसं येणार आहे, मी जर मला लिहायचं असेल तो कैन आई राइट 2 into 2, देखते गलत भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मैं लिख रहा हूँ 2 into 2, हो सकता चुकेल पण। तो 1 मग 2, 12 को लिख रहा हूं मैं, कसं लिहू? 3 into 4, ठीक है। 12 को अभी के लिए मैं लिख रहा हूं 3 into 4। 32 को लिख रहा हूं 4 into 8, आई मे बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता। 80 को लिख रहा हूं मैं 5 into 14 16, 5 into 16, आगे जाके देखेंगे, पहले चेक तो कर लेते सब बराबर है क्या। 16 into 5 म्हणजे इथे आलं 16 5 गलत हो रहा क्या? कुछ नहीं, 80 आ रहा बराबर। ओके चल पहा 1, मैं अभी अंडरलाइन किसको कर रहा हूँ देखते जाओ, 1 2 3 4 5, ये हो गया एपी, ये हो गया एपी। अब 1 ये वाला 2 म्हणजे 2/1 विल बी 2, फिर आ गया 4, 4/2 विल बी 2, फिर आ गया 8, 8/4 विल बी 2, फिर आ गया 16, 16/8 विल बी 2। सो कॉमन रेशियो वाले भी आ गए अपने, लॉजिकली करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। कॉमन रेशियो वाला भी आ गया, मतलब दिस सीरीज जो मैंने ऐसा लिखा इज एपी ऑल्सो एंड जीपी ऑल्सो, मतलब इसको क्या बोला जाता है? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आता कळलं थोड़ा थोड़ा, ओके। अब टीएन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते, ए लिख लेते पहले। ए क्या है तुम्हारा 1, डी क्या है, क्या क्या लगने वाला वो भी देख लेते। डी क्या है तुमचा? डी म्हणजे कॉमन डिफरेंस 2 - 1 3 - 2 4 - 3 1। आर इज 4/2 2/1, तो आर क्या है तुम्हारा 2। और क्या लग रहा? और तो कुछ नहीं लग रहा, सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है तुम्हारा, ओके। सो टीएन इज इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d into r to the power n minus 1। वैल्यूज पुट करने के बाद 1 plus n minus 1 into 1 into 2 to the power n minus 1, correct? Okay, so we get 1 plus n minus 1, मतलब 1 और 1 गया तो अपने को मिलता n into 2 to the power n minus 1। That is your Tn। इजी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट है Sn। Sn को क्या करेंगे अपन? Sn इज इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला फिर से लिखना है अपने को। Sn इज इक्वल्स टू a/1 minus r plus dr into 1 minus r to the power n minus 1 upon 1 minus r whole square minus a into a plus, ये आखिरी वाला तो अपना जाना पहचान नहीं रहता, d into r to the power n upon 1 minus r upon 1 minus r। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना है ना। फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू डालना है। ये क्या है रे अपना
ए है 1 माइनस 2 प्लस d इंटू 2 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस, इसका आंसर तो आ चुका है अपना सिर्फ n माइनस 1 के जगह, तो फिर से लिखना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2. So answer will be minus 1. 1 upon minus 1 will be minus 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने 2 लिखना चाहिए था d के जगह, 2 है ना, 1 d एंड r प्लस 2 upon minus 1 the square which is 1, so it will be 2 into 1 minus 2 to the power n minus 1 माइनस 1 माइनस 2 म्हणजे माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये होगा 1 माइनस 1 विल बी 0, n इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n. अब आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट मुझे मिलता है माइनस 1 प्लस 2 माइनस, अब 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, तो क्या होता है, दिस गेट्स कैंसल्ड, 2 टू द पावर n माइनस 1, तो इथे लिहितोय मी कसं कॅन्सल होतं पहा, 2 into 2 to the power n minus 1. This can be written as 2 into 2 to the power n upon 2 to the power 1 by laws of indices. ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 2 to the power n. So minus 1 plus 2 minus 2 to the power n plus n times 2 to the power n. इसको minus 1 plus 2 is plus 1 and that's your answer. And that's your answer. Basically हेच आंसर है, इसके आगे उन्होंने कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, उन्होंने कॉमन वगैरह निकाल के छुड़ाया है, बट तुमने इतना भी रखा तो आंसर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन मतलब आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, समेशन वाला. ओके, दिस इज द साइड ऑफ समेशन, मतलब इसको बोलते हैं यार अगर ये किसी को लगा दिया तो वी ऐड दैट टर्म इनफाइनाइटली, जब तक बोला नहीं जाता तब तक. सो टेक्निकली इनफाइनाइट मतलब अपन घेतो r, सॉरी n. सो r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k इंटू tr. याचा अर्थ काय है कि k कांस्टेंट है, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है पर नॉन जीरो चाहिए मुझे, एंड tr म्हणजे r च्या जागी 1 टाकलं t1, फिर 2 डाला t2, फिर 3 डाला t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3. टेक्निकली इट्स सम ऑफ द सीरीज. वो AP GP HP या AGP में रहेगा तो तुम SN के फॉर्मूले लगाते रहना उसको, राइट. अब इधर कभी भी समेशन में कांस्टेंट बाहर निकलता है एंड फक्त समेशन ऑफ ज्याच्याकडे R आहे, म्हणजे फॉर एग्जांपल जिसके पास मैं R की वैल्यूज डाल सकता हूँ, सो R इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ tr, वो बचता है, बाकी कुछ नहीं. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी क्या है कि k को बाहर निकालना पड़ा, कोई भी कांस्टेंट टर्म को तुमको बाहर निकालना पड़ता है. सेकेंड, अगर समेशन ऐसी रहा r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी, r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ar प्लस br. सो इन प्लस और माइनस तुम समेशन को बांट सकते हो, पर इंटू और डिवीजन में समेशन नहीं बांट सकते, ठीक है. इथे इंटू होता तो इसको अलग अलग समेशन नहीं देख सकते अपन, पर अगर प्लस या माइनस होगा तो अपन अलग अलग समेशन कर सकते. यही प्रॉपर्टी है उसकी. समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ar प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ br. ये प्रॉपर्टी है. ओके, बेसिक प्रॉपर्टी एकदम कि अगर प्लस या माइनस रहा बीच में तो यू कैन डिवाइड, मतलब तुम अलग अलग कर सकते हो, पर अगर मल्टीप्लिकेशन रहा या डिवीजन रहा तो तुम अलग अलग नहीं कर सकते. थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इतने दिन से देखते आ रहे हैं अपन, समेशन ऑफ 1 to n ऑफ 1. समेशन ऑफ 1 to n ऑफ 1, इसका मीनिंग कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, उसका आंसर क्या रहता, n. सो समेशन ऑफ 1 म्हटलं तो इट इज ऑलवेज n, समेशन ऑफ 1 म्हटलं तो इट इज ऑलवेज n. ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए. फर्स्ट प्रॉपर्टी, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकलता है. सेकेंड, वो प्लस और माइनस में अलग अलग कर सकते. थर्ड एंड द मोस्ट जो नॉर्मल भूल जाते हैं अपन, वो है 1.
अब इसके सामने 1 के जगह मेरे को 2 भी दिया होगा तो 2n आता है, 10 दिया होगा तो 10n आएगा, 100 दिया होगा तो 100n आएगा, k दिया होगा तो kn येणार है. सो बेसिकली वी आर एडिंग दैट टर्म्स n टाइम्स, दैट्स इट. ओके, फिर उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं. गिवन ऑन दिस वी गेट सम रिजल्ट्स. ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट लिखते जाओ, साथ में ही लिखते जाना. फर्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट 1, द सम ऑफ, रिजल्ट्स हेडिंग द्यायला असं और फर्स्ट देना, द सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers, the sum of first n natural numbers. क्या रहता है? नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते भाई अपने? 1. अगर लॉन्ग एगो अपन ने याद किया होगा तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स म्हटलं तो 1 + 2 + 3 + 4 +++ जाने वाला. सो जो मैंने एकदम बोर्ड्स मध्ये सांगितलं होतं की गॉसने काय केलं होतं, 1 + 2 + 3 + 4 ला केलं होतं, उसको उल्टा कर दिया, 100 + 99 + 198 एंड सो ऑन. तो सबका आंसर 101 ही आ रहा था. सो 101 अपॉन 2 करावं लागलं, 101 × 100. ठीक आहे, 101 100 टाइम्स अपॉन 2 हे त्याचा आंसर होतं. अपॉन 2 कारण की इथे 2 आधा आला होता. अगर तुमको याद नहीं होगा तो वो वाला स्टार्टिंग में लेक्चर देख लेना सिक्वेन्स एंड सिरीजचा. ओके, सो नॅचरल नंबर्सचा जर मी पहिले n नॅचरल नंबर्सचा काढला तो इट इज व्हेरी सिम्पल. समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r. मतलब 1 + 2 + 3 + 4 gives you n into n plus 1 upon 2. n into n plus 1 upon 2. अभी के लिए, अभी क्या, ये तुमको 12th स्टैंडर्ड में भी आने वाले, ये तुमको बोर्ड्स में भी आने वाले, तुमको 11 जेई मध्ये पण येणार, जो भी जेई कोणचा पण उचलून घ्या पॅटर्न, ये है. ये 3 फॉर्मूले जो अभी 3 रिजल्ट जो लिख रहे हैं, हे 3 रिजल्ट्स नेक्स्ट चैप्टर में अपने को प्रूव करने पड़ते हैं. मैथमेटिकल इंडक्शन में वेरी इजी चैप्टर, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फक्त किचकट है. मैं जो स्टेप्स बताऊंगा वो फॉलो किए तो ठीक, वरना गड़बड़ है वो चैप्टर में. ठीक है, वैसी वाला चैप्टर है. सो r इज इक्वल्स टू, मतलब r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r, म्हणजे सगळे नॅचरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4, तो उसका आंसर रहता है n into n plus 1 upon 2. अभी के लिए तुमको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Summation of r is equals to 1 to n of r square. Second है summation of r is equals to 1 to n of r square. उसके साइड में कहीं तो भी लिख के रखो sum of squares of n natural numbers. लिखते जाओ, ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है. Sum of squares of n natural numbers. Sum of squares of n natural numbers. ठीक है, मतलब स्क्वायर्स करने हैं उसके. सो इट्स वेरी सिंपल, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Write it down, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is formula for sum of all squares of natural number. Third डायरेक्ट हेडिंग द्यायला पहिले, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n natural numbers. Sum of cubes of n natural numbers. Sum of cubes of n natural numbers. Very very important. ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, r स्क्वायर एंड थर्ड वाला इज r क्यूब. r क्यूब बहुत आसान रहता है. r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r क्यूब, पहले वाले का होल स्क्वायर, n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर. उतना याद रखो, म्हणजे तुम्हाला टेक्निकली 2 याद रखना है. n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर. एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं छुड़ाते तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझता अपने को. सो एग्जाम्पल, इवैल्यूएट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल, इवैल्यूएट समेशन ऑफ r is equals to 1 to n 8r minus 7
summation of r is equals to 1 to n of 8r minus 7. 8r minus 7. So 8r minus 7. अब बीच में माइनस साइन है तो समेशन अलग अलग कर सकते भाई अपन, राइट? तो समेशन को अलग अलग कर देते हैं. तो समेशनला वेगळं वेगळं केलं, प्रॉपर्टीज इधर ही लिखी है इसलिए मैंने इधर ही रखा है उसको. r is equals to 1 to n of 8r minus summation of r is equals to 1 to n of 7. ठीक है, क्वेश्चन के बीच में आ रहा था इसलिए ऐसी एक लाइन मार दी मैंने. अब कांस्टेंट बाहर निकलता है एज पर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे 7 है तो 1 का आंसर n था, 7 का आंसर विल बी 7n. ठीक है, समेशन ऑफ 7 plus 7 plus 7 plus 7 इट विल बी n टर्म्स तक 7n. यहाँ पे 8 को बाहर निकाला सो आई गेट 8 इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r माइनस. आता जब तुम छुड़ाते हो तो इसको कैसे छुड़ाना वो भी बताता हूँ. 7 को बाहर निकालना कॉन्स्टेंट्स को, समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1. समेशन ऑफ 1 to n इज ऑलवेज n, इसलिए इसका आंसर आता n. यहाँ पे कुछ भी रो फर्क नहीं पड़ता, 1 plus 1 plus 1 plus 1 विल ऑलवेज बी n. क्लियर? अब r माहिती है तुम्हाला, यहाँ से r की वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स, थोड़ा टाइम लगेगा तो इथे डायरेक्ट r ची वैल्यू टाकू शकतो. मतलब r का फॉर्मूला समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r. ओके, सो डायरेक्ट लिखा मैंने तो आई गेट 8 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 7n. बुक में इतना आंसर दिया है क्या देख लेते हैं. मैंने बुक वालों ने छुड़ाया है थोड़ा, ठीक है अपन भी छुड़ा लेते भाई, क्या फरक पड़ता. ये गया 4. आता इथे मल्टीप्लाय केलं तो 4n इंटू n विल बी 4n स्क्वेअर प्लस 4n माइनस 7n. सो आंसर विल बी 4n स्क्वेयर माइनस 3n. आंसर क्या आएगा तुम्हारा 4n स्क्वेयर माइनस 3n. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सेम थिंग, एकदम सेम करू आपण, अजून काहीच नाही करू. अब ये प्रकार के एग्जाम्पल्स तुमको जेडब्ल्यू में इंपॉर्टेंट हो जाते, जो अभी छुड़ा रहा हूँ मैं, यही पे छुड़ाऊंगा पूरा एग्जाम्पल, पण शांतपणे लक्ष द्यायचं. आई थिंक दिस इज क्लियर. r के जगह समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ r के जगह आई यूज दिस फर्स्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट डाला, 2 और 8 काट दिया तो आंसर बराबर आते गए मेरे. ओके, नाउ सेकेंड, फाइंड 3 square plus 4 square plus 5 square plus 29 square. 29 square. बोल दे इतने जाओ छुड़ाओ बोले. अबे ये इतने से क्या समझने वाला, मेरे को टाइम पास ही करना है, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो क्या 3 square 9, फिर प्लस 4 square 16, फिर 9 plus 16 25. हाँ जमरा प्लस 5 square 50. वेरी गुड, चलते जाओ 29 स्क्वायर तक, बहुत टाइम है अपने पास, है ना. तसं शिक्षण तो काही आहेत नाही, घर पे टाइम पास कर रहे हो तुम ज़्यादा से टाइम. बराबर, घर वालों के मेरे को बोलाते सर आता दिवसभर झोपला असतो म्हणून, तो मैं बोलतो मैं भी क्या करूँ, आता घरी येऊन थोडी झोडपणार आहे तुम्हाला. पण ठीक है, दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. इट हैव सम प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के. 3 square प्लस 4 square प्लस 5 square टाइमपास करते करते निकालना नहीं आपल्याला डोकं लावायचं. अपने पास स्क्वायर वाली सीरीज है, पर ये कौन सी सीरीज है इसलिए मैं बोला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से. तो टेक्निकली ये सीरीज 1 square प्लस 2 square चाहिए तो लाओ भाई, मेरे को चाहिए मैं ला रहा. 1 square प्लस 2 square प्लस 3 square प्लस 4 square प्लस 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 29 स्क्वायर. मैंने मेरा जुगाड़ कर दिया. पॉइंट अगर मैंने हवे में 1 square प्लस 2 square लाया तो मैं मैथमेटिकली करेक्ट हूँ. मैंने जुगाड़ तो कर दिया भाई, अपन जुगाड़ पे चलते. मेरे को चाहिए था मैंने रख लिया, पर ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता. तो मला काय करावं लागेल, मला मी 1 square प्लस 2 square ला ॲड केला आहे ना इथे, तो मला 1 square प्लस 2 square ला माइनस पॉइंट करावं लागेल. समझा लॉजिक? मैंने क्या किया, 1 square प्लस 2 square को ये सीरीज में ऐड किया और फिर उधर ही माइनस भी कर दिया. सो दैट नाउ आई एम मैथमेटिकली करेक्ट.
जुगाड़ के हिसाब से मैं पहले ही बराबर था, मैंने जुगाड़ करके ला लिया था। अब कैन आई से दिस इज समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to 29। अब n तक थोड़ी जाना है अपने को कहाँ जाना है 29 ऑफ r स्क्वायर, मतलब ये सेकेंड वाली सीरीज n तक न जाते हुए कहाँ है अपने 29। लॉजिकली करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो टेक्निकली दिस इज summation of r is equals to 1 to n, sorry not n, 1 to 29 of r square। ये 1 से सिर्फ 29 तक जा रही है। अब इधर छुड़ाने के दो तरीके, either you do 1 square plus 2 square which you can of course solve 1 plus 4 5, या तो उन्होंने बेवकूफ समान इसको भी फॉर्मूला लगाया r is equals to 1 to 2, ये 1 to 2 ऑफ आर स्क्वायर, तो उसको भी फॉर्मूला लगाएंगे, उसको भी छुड़ाएंगे। हमें पागल है क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो जमता है, उससे बड़े सीरीज होंगे तो देखेंगे भाई, पर इसके लिए थोड़ी मैं सीरीज लगाने वाला, मत लगाओ, कोई मार्क नहीं काट सकता तुम्हारे। ओके, कॉमन सेंस हर जगह चलता है भाई, अगर मार्क्स किसी ने काटे तो मेरे पास लेके आ जाना, अपन देखेंगे उससे क्या झगड़ना है। अबे याच्यासाठी कुठे फॉर्मूला लावत बसू, पागल है क्या? इतना टाइम पास तो नहीं करना अपने को, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर निकाल सकते अपन, ये नहीं निकाल सकते, इसलिए वी आर यूजिंग इट। सो आर स्क्वायर माइनस 5, इसका 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाला 5। ओके ना, मैं यहाँ से इधर छुड़ा रहा हूँ तो ध्यान देना, ये प्रॉब्लम अलग है, ये अलग प्रॉब्लम है, पहला वाला प्रॉब्लम है, ये दूसरा वाला प्रॉब्लम चल रहा है। अब आर स्क्वायर रहता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, प्लस अपन n तक गए कि 29 तक गए? 29 तक ही गए ना। सो अपना आंसर क्या आ गया? मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, नहीं समझा तो वापस देखना वीडियो। 29 इंटू 29 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 29 प्लस 1 अपॉन 6। समझा लॉजिक? क्या किया मैंने? 29 क्यों लिया? क्योंकि अपनी सीरीज 29 तक ही बोली है भाई उसने अगर बोला रहता मेरे को 100 तक जाना है तो यहाँ पे मैंने 100 लिया रहता। लॉजिकली क्लियर है? -5। सो मैं इधर जा रहा हूँ छुड़ाने के लिए। सो 29 इंटू 29 प्लस 1, 2 इंटू 29 इज 58, 58 प्लस 1 59। सो आंसर विल बी 29 इंटू 30 इंटू 59 अपॉन 6 माइनस 5, ये 1 ये 5। करेक्ट? ओके ठीक है। अब इतने बड़े कैलकुलेशंस तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। तर मी काय करतो, मी 5 ला कॉमन काढलं, 5 को कॉमन निकाला, 29 इंटू 59 है तो मैं क्या करूँगा 30 माइनस 1 इंटू 60 माइनस 1 माइनस 1 इसका, क्योंकि 5 कॉमन निकाला है मैंने दोनों में से। These are my type of calculations. It will seem difficult in the starting, but बाद में बहुत आसान हो जाते हैं, मजाक भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है। सो 5 इंटू 30 इंटू 60 विल बी 1800 माइनस 30 माइनस 60 प्लस 1 माइनस 1, ये गया। ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आएगा 1800 माइनस 90, 1800 माइनस 90 मतलब 800 माइनस 90 पहले कर लेता हूँ तो इट विल बी 1710 इंटू 5। सो अब आसान है, 0 5 35 3 5 8। सो आंसर इज 8550। ये किसका आंसर आया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 29 स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 97 स्क्वायर। सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। लॉजिक क्लियर है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। पॉइंट जर सगळे प्लस असते तो इट वॉज सिंपल, प्लसची सीरीज आर स्क्वायर 1 to 100। अब दिमाग लगाना, आता मी वेगळ्या वेगळ्या करतोय सीरीज, सब प्लस वाले अलग निकाल रहा हूँ। 96 स्क्वायर प्लस 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 जाणार आहे तो 2 स्क्वायर पर्यंत, माइनस कॉमन काढलं, ये जो माइनस सबके पास बैठा बाहर निकाला तो 99 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर प्लस 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 जाके वो 1 स्क्वायर तक जाने वाला। ये दो सीरीज अलग अलग कर दी। करेक्ट। स्क्वायर वाला मतलब मैं आर स्क्वायर वाला यूज करने वाला हूँ। पण आता लक्ष द्या,
अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ सिरीज टू जनरल टर्म. याला काय म्हणतो आपण? कन्वर्जन ऑफ सिरीज टू जनरल टर्म. इवन नंबर्स आर ऑलवेज 2r किंवा 2n म्हणतो आपण, एंड ऑड नंबर्स आर ऑलवेज 2n-1. ये नेचुरल नंबर में काम करता है, ये मैंने कहीं तो भी लिख के दिया है, राइट. अब मेरे को याद नहीं कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया, नहीं यहीं पे लिख के दिया है, क्योंकि जेई में ये टॉपिक होने का ही है अपना, राइट. सो टेक्निकली इवन नंबर्स आर ऑलवेज 2n एंड ऑड नंबर्स आर ऑलवेज 2n-1. अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर. अब आते कहाँ से सर, तुम चिल्लाओगे. टाकून बघा, एनच्या जागी 1 टाकलं तर 2 येतो, एनच्या जागी 2 टाकलं तर 4 येतो, एनच्या जागी 42 टाकलं या 48 डाला तो 96 आता, एन के जगह 50 डाला तो 100 आता. अब यहाँ पे बेसिक गलती, ठीक है. आता मी याला कन्वर्ट करून लिहितो आहे समेशन ऑफ, सबसे बड़ी गलती, ठीक है. दिस इज टू अंडरस्टैंड इट. समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 2. अब यहाँ पे 100 दिख रहा ना, तो अपन बिना सोचे समझे 100 लिख देते. प्रॉब्लम इज अगर यहाँ पे 100 लिखा मैंने, 50 लिख रहा हूँ और ऑफ 2r, कारण की 2n च्या जागी मला r पाहिजे, सिंस वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ r. उतनी फरक पड़ता है, n लिखो या r लिखो, तुमको क्या करना है, तुमको वैल्यू डालने है चुपचाप. आता r इज इक्वल्स टू 1 टाकलं तर पहा 2r आलं, 2 स्क्वेअर. r इज इक्वल्स टू 2 टाकलं तर 4 स्क्वेअर. r इज इक्वल्स टू 48 टाकलं तर 96 स्क्वेअर. r इज इक्वल्स टू 50 डाला तो 100 स्क्वेअर. म्हणजे ही सीरीज मिळाली मला. सेम लॉजिक के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to 50 से येणार है. 1 to 50 जाने वाला. जब मैं यहाँ पे 50 डालूंगा इट विल बी 100-1 मतलब 99 स्क्वायर येणार है. लॉजिक क्लियर है. क्यों अपन ऑड नंबर्स को, सो इट विल बी 2r-1 होल स्क्वायर. एन की जगह r लिखो, क्या फर्क पड़ता है. r इसलिए लिखना क्योंकि अपने फॉर्मूले r के टर्म्स में, दैट्स इट. नहीं तो नंतर कंफ्यूजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने उसको n भी रखा तो भी. ओके ना, r इज इक्वल्स टू 1. पहले तो कॉन्स्टंट्स को ये कर सकते हैं अपन, पण डोकं लावू, मला इथे पण 2r दिसतोय. सो पहले काय करूँ, अब देखो r इज इक्वल्स टू 1 to 50, r इज इक्वल्स टू 1 to 50. समेशन सेम है, बीच में माइनस साइन है, तो मैं दोघांना क्लब करतो है, दोनों को साथ में ला रहा हूँ. r इज इक्वल्स टू 1 to 50 और ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट माइनस देके a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं अभी. सो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा मेरा, 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. करेक्ट. ये हो गया तुम्हारा समेशन. एक करके ये दोनों सेम ही थे इसलिए एक कर पाया. अगर यहाँ पे कुछ और रहता और एक कुछ और रहता तो सेम नहीं कर सकते अपन. समेशन सेम होता r इज इक्वल्स टू 1 to 50. इसलिए आई होप ये 50 का लॉजिक क्लियर है. नहीं होगा तो बार बार मैंने जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया वो देखते जाओ. क्या है, अगर r को मैंने 100 डाला तो 200 आता, मेरे को 200 का स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को 100 का स्क्वायर. ये आया कहाँ से, ये अपने को सीरीज बता रही है कि अगर मैंने r को 1 डाला, बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में r ला 1 टाकलं तर 2 मिळाला, 2 स्क्वायर. समेशन है इसलिए प्लस. फिर r को 2 डाला, r 1 से 50 जा रहा था, r को 2 डाला तो मुझे 4 स्क्वायर मिला, बीच में प्लस. क्लियर. दिस इज हाउ यू रोट दिस इनटू दिस. दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ सीरीज इनटू जनरल टर्म्स. सीरीज इनटू जनरल टर्म्स मैथमेटिकल इंडक्शन मध्ये अजून स्ट्रॉंग होऊन जाईल. ओके. अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1. ये माइनस साइन सबको लग के गया बराबर. सो 4r स्क्वायर और 4r स्क्वायर गया, बहुत बड़ा टेंशन अड़ गया अपना. बचा क्या, समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to 50 ऑफ 4r माइनस 1. अब नाउ यू कैन सॉल्व इट. ये तो चिल्लर हो गया तुम्हारे लिए, जैसी पहला प्रॉब्लम छुड़ा था वैसी. तो क्या करा, अब अलग अलग फिर से कर देना. समेशन ऑफ अब हाँ नहीं ठीक है, मेरे को पता है तुम गलतियाँ कहाँ करते हो, तो वो गलती अवॉइड करेंगे अपन. पहले क्या करा, इसको देंगे, इसमें से 4 बाहर निकाला तो समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to 50 ऑफ r.
क्योंकि 4 कांस्टेंट इसके अंदर चलता नहीं, बाहर काढला अपन, ठीक है, बाहर निकला r इज इक्वल टू 1 to 50 ऑफ r माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 50 ऑफ 1। इसका आंसर n आने वाला, इसका आंसर क्या आने वाला, n आने वाला नहीं भाई, r इज इक्वल टू 1 to 50 जा रहा ना, तो n कैसी लाओगे तुम आंसर, मला माहिती है चूक करणार होते। 1 + 1 + 1 कितने बार ऐड हो रहा, 50 बार ऐड हो रहा है, इसलिए उसका आंसर क्या था 50। डोकं आपण माहिती आहे का, अभ्यास करताना डोकं असं काढतो, बाजूला ठेवतो आणि मग अभ्यास करतो। सो r इज इक्वल टू 1 to, सर तुमने बताया सर 1 दिखा तो n, अबे हाँ बताया n दिखता, पर इथे n असतो तेव्हाच n येतो ना, तो इसका इसलिए टेक्निकल समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1 + 1 + 1 50 बार ही ऐड हुआ, n टाइम्स ऐड नहीं हुआ, 50 बार ही ऐड हुआ, तो इसका आंसर क्या है 50। इसका आंसर r इज इक्वल टू 1 to 50 ऑफ r, ये तो पता है अपने को, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला, तो पहला 4, आता n नहीं घेता मी, 4 × 50 × 50 + 1 अपॉन 2 माइनस 50 4 × 50 × 50 n × n + 1 अपॉन 2 माइनस ये 1 50 बार ऐड हुआ इसलिए 50, तो ये काट देता हूँ मैं, ये इधर आ गया तो 2, सो यहाँ पे 50 कॉमन काढतो आहे मी, तो 50 कॉमन काढल्यावर माझ्याकडे उरेल 2 × 51, 50 + 1 is 51 minus 1, correct? 2 × 51 will be 102, so 50 × 102 minus 1, so 50 × 101, 50 × 101 किती राहता तुमचं, अब ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो भाई तुम, इसमें मतलब बहुत ही फालतू चीज़ है। सो आंसर विल बी, आंसर विल बी 5050। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं हिंट दूंगा, मैं पूरा नहीं छुड़ा के दे रहा। फाइंड 1 × 5, मतलब हिंट भी नहीं, मेरे को आधा छुड़ा के देना पड़ेगा। 3 × 7 + 5 × 9 + 7 × 11 dash up to n terms, ओके, अप टू n terms। अब इधर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जनरल टर्म, म्हणजे सीरीज टू टर्म निकालना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन ऑड वाले तो आसान है, पता है अपने को 2n और 2n - 1 रहता, पण ऐसी रैंडम सीरीज दे रही तो उसका कैसे निकालना। मैथमेटिकल इंडक्शन मध्ये त्याचा एक सुंदर फॉर्मूला है और उसकी एक मेथड है, ठीक है, वो तुमको जेई में यूज करनी पड़ती, इधर नहीं, इधर तुमको इतना टाइम नहीं है, इधर तुम सोपी है। पहा, अगर ध्यान दिया तुमने तो पहला पहा 1 3 5 7, ये पहली सीरीज अलग थी मैंने, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, एपी है क्या, आहे ना, a इज इक्वल्स टू 1 and d इज इक्वल्स टू 2, 3 - 1 5 - करेक्ट, हा झाला फर्स्ट। दुसरं पहा 5 7 9 11, दूसरी सीरीज इज 5 7 9 11 अप टू n टर्म्स। अब ये भी है with common difference 2 and a is equals to 5, and d is equals to 2, तो ये दोनों AP में, सो इसका जनरल टर्म विल बी डिफरेंट, इसका जनरल टर्म विल बी डिफरेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें। आता जर मला सांगा Tn म्हटलं ऑफ AP, तो तुमको Tn का फॉर्मूला तो बचपन से रट्टा मार के रखा है तुमने, करेक्ट। सो अपन क्या करूँ, अब क्या करेंगे अपन, Tn, तो ये होगी फर्स्ट सीरीज, तो उसको इक्वेशन 1 देंगे और इक्वेशन 2 इसको देंगे, तो फर्स्ट सीरीज विल बी Tn का येणार है 1 + n - 1 × 2, बरोबर। सो 1 + 2n - 2, तो इधर क्या आएगा तुम्हारा 2n - 1, ये हो गए फर्स्ट सीरीज, इसको इक्वेशन 1 दे दो।
ये हो गया फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 दे दो। सेकेंड, ये सीरीज है सेकेंड वाली, ओके। सेकेंड सीरीज 5 7 9 a इज इक्वल्स टू 5, तो उसके लिए Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी AP है, यहाँ पे लिख के रखना लगे तो, और ये भी AP है, दोनों जगह लिख के रखना कि दोनों AP है करके, ओके। अब Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2n माइनस 2, सो 2n प्लस 3, इक्वेशन 2, ओके। अब दिस अपन ने इंडिव्हिज्युअल निकाले भाई, ये क्या क्या इंडिव्हिज्युअल निकाले, आपल्याला इंडिव्हिज्युअल नको आहे, आपली फाईन तर दोनों सातवेच करना आहे, तर आता त्याला कसं लिहायचं, दिस इज यू कन्वर्टेड इनटू जनरल टर्म्स। आता त्याची एक स्टेप लक्षात ठेवा, इसको समेशन का साइन देना है अपने को मिला के, क्योंकि सबके बीच में प्लस है, और n के जगह r करना है, n के जगह क्या करना है r, सो वी गेट देयरफॉर सीरीज बिकम्स जनरल टर्म में समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n, क्योंकि अप टू n टर्म्स बोला गया है, अप टू n टर्म्स बोला गया है, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 1 टू n, पहला आंसर आंसर है 2r माइनस 1, दूसरे का आंसर है 2r प्लस 3, एंड दिस इज हाउ यू कन्वर्ट सीरीज इनटू जनरल टर्म। अब ये तुम्हारी कोई चिल्लर है वे, r इज इक्वल्स टू 1 टू n, मल्टीप्लाई करते जाओ उसको, मल्टीप्लाई केलं तर काय मिळणार आहे तुमचा आंसर, 4r स्क्वेअर प्लस 6r माइनस 2r and finally minus 3 plus 1 will be minus 3. So answer कसा येणार आहे, summation of r is equals to 1 to n of 4r square plus 4r minus 3। अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, तो ध्यान देना, याच्यानंतर मी सगळ्यांना समेशन वेगळं वेगळं देतो आहे और कॉन्स्टंट्स को बाहर निकाल रहा हूँ समेशन के। सो आई गेट 4 into summation of r is equals to 1 to n of r square, फॉर्मूला पता है, प्लस 4 into summation of r is equals to 1 to n of r, फॉर्मूला पता है, माइनस 3 into summation of r is equals to 1 to n of 1, फॉर्मूला पता है। नाउ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। इसके बाद तुम छुड़ा सकते हैं, दैट इज योर आंसर।